जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल स्टेट लेवल पर। दोस्तों, आज 13 फरवरी 2025 की करंट अफेयर में लेकर आया हूं और प्रतिदिन की बातें शुरुआत करते हैं इस सकारात्मक विचार के साथ। दोस्तों, हम कई बार असफल हो सकते हैं लेकिन हार नहीं सकते। जी हाँ दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि जब हम किसी मंजिल को प्राप्त करते हैं तो बीच में बाधाएं आती हैं। कई बार हम असफल होते हैं मगर हम हार कर बैठ नहीं सकते। इसी बात से एक छोटी सी बात निकलती है जो कहने में छोटी है मगर अर्थ उसके बड़े मायने रखते हैं। हारा वही जो लड़ा नहीं। इसलिए हम असफल हो सकते हैं मगर हार नहीं सकते, क्योंकि असफलता में ही सफलता छुपी हुई है। और इसी विचार के साथ आज की करंट अफेयर की शुरुआत करते हैं दोस्तों। चलिए देखते हैं। आज का पहला प्रश्न दोस्तों, राष्ट्रीय महिला दिवस। जी हाँ, ये 13 फरवरी को हम मनाते हैं। सरोजनी नायडू जी का जन्म हुआ था 13 फरवरी 1879 में और उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय महिला दिवस हम मनाते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है। ये देश की किसी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल थी। भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने अहम भूमिका निभाई। तो आपको याद रखना है, राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाते हैं। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस वो 8 मार्च को हम मनाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। थाईपुसम त्यौहार तमिलनाडु में हाल ही में मनाया जा रहा है। ये भगवान मुरुगन के मंदिर में मनाते हैं। कवडी अट्टम पाल कवडी दूध के बर्तन इसमें ले जाए जाते हैं। तमिल कैलेंडर के थाई महीने की पूर्णिमा तिथि को यह त्योहार मनाते हैं, यानी थाईपुसम हम तमिल कैलेंडर के थाई महीने की पूर्णिमा तिथि को मनाते हैं। तो पूछा जा सकता है थाईपुसम त्यौहार कहाँ मनाते हैं। हालांकि तमिलनाडु, केरल और कुछ एशियाई देश भी हैं जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, वहां पर भी इसका आयोजन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यूनानी दिवस पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन हाल ही में द्रौपदी मुर्मू जी ने किया। 11 फरवरी को नई दिल्ली में ये सम्मेलन किया गया। एकीकृत स्वास्थ्य समाधान के लिए यूनानी चिकित्सा में नवाचार आगे का रास्ता, ये इसका विषय था। और 11 फरवरी को यूनानी दिवस हम मनाते हैं। तो ये बात हमने याद रखनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने पाक कला, शिल्प और क्लिक्स मूड्स और मैजिक महोत्सव का आयोजन किया है। ये 8 से 23 फरवरी तक राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान में स्ट्रीट फूड और हस्तशिल्प महोत्सव का आयोजन किया गया। तो आपको याद रखना है, ये जो महोत्सव का आयोजन किया गया ये राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान में किया गया। इस क्वेश्चन से आपको ये जानकारी मिलती है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि भारतीय स्नूकर चैंपियनशिप अभी हाल ही में पंकज आडवाणी का नाम आप सुनते हैं, उन्होंने जीती। उन्होंने अभी 36वां राष्ट्रीय खिताब भी जीता है। यशवंत क्लब में खेल खेला गया स्नूकर का, और 10वीं पुरुष चैंपियनशिप भी जीती है स्नूकर की। ये बात आपको याद रखनी है। ये भारत के नंबर 1 स्नूकर चैंपियनशिप है, चैंपियन भी है, और ये चैंपियनशिप भी भारत की राष्ट्रीय मानी जाती है और इन्होंने हाल ही में जीती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। दोस्तों, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक अभी हाल ही में जारी किया गया है। ये 2024 का अभी जारी किया गया है, यानी एक साल पीछे चल रहा है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है। 180 देशों में भारत 96वें स्थान पर है और भारत का स्कोर इसमें 38 रखा गया है। हालांकि पिछली बारी भारत का स्कोर इसमें 39 था और रैंक 93 थी। डेनमार्क इसमें पहले स्थान पर है और फिनलैंड दूसरे स्थान पर है। तो आपको याद रखना है, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत की रैंक 96 नंबर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। दोस्तों, अभी 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में चल रहे हैं। तो अभी घोषणा की गई है कि मेघालय 2027 में राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा। आईओए अध्यक्ष पीटी उषा ने जानकारी दी है कि 39वें फरवरी मार्च में, यानी 39वें राष्ट्रीय गेम फरवरी या मार्च में 2027 में आयोजित किए जाएंगे मेघालय में।
इस बात को सुनकर मेघालय के मुख्यमंत्री काफी खुश हैं और उन्होंने इस बात को लेकर राज्य को शुभकामनाएं दी हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। दोस्तों, श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास जी का 85 वर्ष में निधन हो गया है। 7 फरवरी बुधवार को उनका निधन हुआ है। और कमाल की बात यह है कि 20 वर्ष की आयु से ही ये वहां पर पुजारी थे। तो आपको याद रखना है 85 वर्ष की उम्र में उनका निधन हुआ है, ये बात आपको याद रखनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। दोस्तों, भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार संयंत्र, जिसका नाम सृजनम रखा है, एम्स दिल्ली ने हाल ही में लॉन्च किया है। यह अपशिष्ट पदार्थों को कीटाणु रहित करेगा। 10 फरवरी में जितेंद्र सिंह ने CSIR व NIST ने इसे विकसित किया और जितेंद्र सिंह ने इसका उद्घाटन किया, यानी लॉन्च किया। सृजनम करके है ये, एम्स दिल्ली ने लॉन्च किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि पैरा तीरंदाजी एशिया कप 2025, इसमें भारत ने 6 स्वर्ण पदक के साथ तालिका में पहला स्थान प्राप्त किया है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में आयोजित हुआ। इसमें भारत ने कुल 6 स्वर्ण पदक, 3 सिल्वर पदक और 3 कांस्य पदक जीते हैं। 5 फरवरी से 11 फरवरी तक ये एशिया कप आयोजित किया गया। तो आपको याद रखना है, पैरा तीरंदाजी एशिया कप 2025 अभी आयोजित किया गया, जिसमें भारत 6 स्वर्ण के साथ पहले स्थान पर है। दोस्तों, अब बात करते हैं रिवीजन की, और रिवीजन में मैंने आज लिया है सितंबर को, यानी अक्टूबर हमारा हो गया था, हम पीछे की तरफ चल रहे थे। उससे पहले मैं 2 प्रश्न पूछ लेता हूं, आपको मेरे से बताना है। दोस्तों, पहला प्रश्न, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा रहा, यानी भारत की रैंक कौन सी रही है। और दूसरा प्रश्न आपको मेरे से बताना है, अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस हम किस महीने में मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस। और इन्हीं 2 प्रश्नों के साथ आपको इनका जो आंसर है वो कमेंट करके देना है। अब मैं लेता हूं सितंबर का रिवीजन। चलिए, 1 सितंबर 2024 को इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया, 7वां। पेरिस पैरालंपिक में प्रीति पाल ने कौन सा पदक जीता है, तो कांस्य पदक जीता है। 14वें हॉकी इंडिया कांग्रेस का आयोजन कहां हुआ है, लखनऊ में। किसे बीजू पटनायक खेल पुरस्कार मिला है, नालको को मिला है। 1 सितंबर 2024 को किस राज्य ने AI प्रयोगशाला के लिए गूगल के साथ समझौता किया है, तमिलनाडु ने किया है। मास्टर कार्ड ने किस देश में भुगतान पास की सेवा शुरू की है, भारत ने की है। उत्तर प्रदेश में कितने रेलवे स्टेशन के नाम बदले गए हैं, ये बड़ा चर्चा में रहा था। लगभग 8 रेलवे स्टेशन के नाम बदले गए हैं। 1 सितंबर 2024 को आपातकालीन प्रबंधन पर भारत रूसी आयोग की दूसरी बैठक कहां आयोजित हुई है, मॉस्को में हुई है। 1 सितंबर 2024 को भारतीय नौसेना के जहाज INS तंवर ने किस देश की नौसेना के जहाज अटालिया के साथ समुद्री अभ्यास किया है, स्पेन के। पेरिस पैरालंपिक में निषाद कुमार ने कौन सा पदक जीता है, तो रजत पदक जीता है। 2 सितंबर 2024 को हिमांशी टोकस ने एशियाई कैडेट जूडो चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है, इन्होंने भी रजत पदक जीता है। 2 सितंबर 2024 को किस देश के फिल्म निर्माता हायाओ मियाजाकी को रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया, तो ये भी जापान के हैं। 2 सितंबर 2024 को किसने 125 भारतीय भाषाओं के लिए AI प्रोजेक्ट मोरनी लॉन्च किया है, गूगल डीप माइंड ने। 2 सितंबर 2024 को भारत ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम पर हस्ताक्षर किया, सिंगापुर के साथ। 2 सितंबर को किस राज्य सरकार ने स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत बौद्ध पर्यटन सर्किट की योजना बनाई है, तेलंगाना ने। किस देश के राष्ट्रपति को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है, फ्रांस के। 3 सितंबर 2024 को विश्व बधिर शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में भारतीय निशानेबाज अनुया प्रसाद ने कौन सा पदक जीता है, तो स्वर्ण पदक जीता है। आगे देखते हैं, डूरंड कप 2024 खिताब किसने जीता, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC ने। भारतीय नौसेना का P-81 विमान किस देश में अभ्यास वरुण के 22वें संस्करण में भाग लेने के लिए पहुंचा है, फ्रांस। किस राज्य विधानसभा में एंटी रेप बिल पास हुआ है, आपको पता है, पश्चिम बंगाल में घटना हुई थी।
वहां पर किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार जहां वैदिक 3D संग्रहालय बनाएगी, वाराणसी में बनाएगी। पुरुष क्रिकेट टीम का चयनकर्ता कौन नियुक्त हुए हैं? अजय रात्रा हुए हैं। इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे वृद्ध भारतीय कौन बने हैं? सिद्धार्थ अग्रवाल। 4 सितंबर 2024 को भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहां विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया? महाराष्ट्र में। फिक्की यूथ आइकन नामित किया गया नीरज चोपड़ा और आयुष्मान खुराना को। विषाणु युद्ध अभ्यास मॉक ड्रिल का आयोजन कहां हुआ है? अजमेर में हुआ है। ये आपको देखना है। 4 सितंबर 2024 को किस बैंक ने भारत में गिग वर्कर्स के लिए वित्तीय पैकेज गीगा लॉन्च किया है? एचडीएफसी बैंक ने। कहां जेल से भागने की कोशिश में 129 लोगों की मौत हुई है? कांगो में। 5 सितंबर 2024 को ताहिर जमान को किस देश की हॉकी टीम का मुख्य कोच बनाया गया? पाकिस्तान का। 5 सितंबर को भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ वरुण अभ्यास का आयोजन किया? फ्रांस का। जल संचय जन भागीदारी पहल किसने शुरू की? नरेंद्र मोदी जी ने की। T20 क्रिकेट इतिहास में पावर प्ले में सबसे बड़ा टोटल बनाया ऑस्ट्रेलिया ने। किस केंद्रीय मंत्री को टाइम मैगजीन AI का सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में शामिल किया गया? ये रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव जी। 6 सितंबर को किस राज्य सरकार ने पुलिस बल महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की मंजूरी दी है? राजस्थान ने दी है। यानी वहां पुलिस की जो नियुक्ति होगी इसमें 33% आरक्षण दिया जाएगा महिलाओं को। अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में किस भारतीय महिला रेसलर ने स्वर्ण पदक जीता है? ज्योति बेरवाल ने। कौन सी राज्य सरकार अगले वर्ष से 20 अगस्त के दिन को सूता दिवस के रूप में मनाएगी? असम। कपिल परमार किस खेल में पैरालंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बने हैं? जूडो में। तो दोस्तों सितंबर मैंने आज 1 से 6 सितंबर तक लिया है। ऐसे ही प्रतिदिन करंट अफेयर के साथ में रिवीजन के कुछ प्रश्न लेता रहूंगा। 2 प्रश्न में रिवीजन के लेता हूं। तो दोस्तों आप ऐसे ही वीडियो देखते रहिए। प्रतिदिन सुबह 7 बजे वीडियो आ जाती है। मुश्किल 10 से 15 मिनट की वीडियो होती है। आप इसे देख सकते हैं। पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। और दोस्तों ऐसे ही लगे रहिए अपने कार्य पर। और मैं फिर उन्हें एक बात कहूँगा, हारा वही जो लड़ा नहीं। इसलिए लड़कर, अगर हारना भी है तो लड़कर, बिना लड़े आप मत हारें। इसलिए आप अपने जुनून से आगे बढ़ते रहिए। एक दिन सफलता आपको निश्चित मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों।